बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। प्यासीन अखियों को, प्यासीन अखियों को अब और न तरसाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। तेरी चाहत में सारा जग छोड़ा है, हमने तेरी खातिर हर रिश्ता तोड़ा है। तुम बिन मैं जीऊं कैसे, तुम बिन मैं जीऊं कैसे, इतना तो बता जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। बार गले मिलकर जी भर के तो रो लूं मैं, तेरी गोद में सर रख कर कुछ देर तो सो लूं मैं। बिन दरस न मर जाऊं, बिन दरस न मर जाऊं, इतना भी न कर पाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। नफरत से भरे जग में सब दिल दिल जलते हैं, बस तेरा सहारा है जिसे पाकर पलते हैं। गीता का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, अब प्यार सिखा जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ।
भटके हुए राही को प्रभु राह दिखा देना। विनती ये अमन की है, विनती ये अमन की है, जीवन को सजा जाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। प्यासीन अखियों को, प्यासीन अखियों को अब और न तरसाओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। फिर दिल ने पुकारा है, एक बार चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा की श्रीमत जो बाबा कह रहे हैं, रोज हमें आज्ञा दे रहे हैं, उस पर हमको पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो। बाबा की आज्ञा कहो, बाबा का प्यार कहो, फरमान कहो। फरमान है क्या? बच्चे मुझे याद करो। देखो बाबा हमसे कुछ और तो नहीं मांगता है। कभी बाबा ने आपका महल मांगा, कोठी मांगी, कार मांगी, बंगला मांगा, है ना, सोना चांदी हीरा मोती कुछ मांगा? कभी बाबा ने पूछा आपके लॉकर में क्या क्या रखा है? सिर्फ बाबा कितना भोलानाथ है, क्या कहता है? सिर्फ मुझे याद करो। बच्चे, इस स्वीकारी दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं। मुझे याद करो, मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। जो बाबा ने समझ दी है, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को धारण करो और दूसरों की सेवा करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उन्नति के लिए बाबा कहते, मैं तुम्हारी उन्नति के लिए कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ और सिर्फ क्या? तुम्हारी उन्नति चाहता हूं मैं। तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, उन्नति करो, उसके लिए तुम्हें राय देता हूं। क्या राय दी है बाबा ने अब तक? कुछ राय दी है? बाबा कहते हैं मुझे याद करो।
और बाबा कहते मुझे याद करो और पवित्र बनो, योगी बनो और श्रीमत पर चलो और अमृत वेला जरूरी है। अमृत वेला बहुत जरूरी है भाई। अमृत वेला नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर उठेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे जी। अच्छा, और क्या करो अपनी उन्नति के लिए? आप क्या क्या कर रहे हो वो सुनाओ। शांति बनाए रखो, कलह कलेश मत करो, है? किसी को दुख मत दो और दुआएं दो और दुआएं लो। और क्या करो? बोलते जाओ, तुम जो कर रहे हो वो सुनाओ। सबको प्यार दो और प्यार से बाबा को याद करो। व्यर्थ का, हाँ, व्यर्थ के चिंतन में मत जाओ। और अच्छा, बाबा जी कह रहे भी अखबार में भी छपवाओ। हाँ, मुरली नहीं सुनते हो? बाबा जी कहते हैं अखबार में छपवाओ। तुम कहाँ कहाँ पहुँचोगे, अखबार तो सब जगह पहुँच जाती है। ठीक है भाई, सुना सबने? अखबार में भी डालो भाई। अच्छा, और हाँ, योग करो। अच्छा अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब का पोता मेल रखो। सुना? हिसाब किताब का पोता मेल रखो, सवेरे से लेके रात तक। पोता मेल पता है चार्ट क्या है? सबके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। सुना? सब पोता मेल चेक करना, फिर सुबह से दोपहर अपनी डायरी मेंटेन करो, रोज उसमें चेक करो। अमृत वेले प्यार से बाबा को याद करो। सुबह का साईं बेड़ा पार लगाए। तो अमृत वेले से बाबा को प्यार से याद करो। लाचारी याद में नहीं बैठो, मजबूरी से नहीं। हाँ, बहन जी ने कहा है, हाँ घर में बहुत दुख आया पड़ा है, परिस्थिति बहुत है, इसलिए याद करो, ऐसा नहीं। नहीं, सुबह मेरा साईं मेरे से मिलने आया है, मैं उसको प्यार से याद कर रही हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो आया और मेरे से मिलन मना रहा है। श्रीमत पर देही अभिमानी बन, पूरा पूरा रहम दिल बनो। सबके प्रति रहम की भावना रखो, प्यार की भावना, तरस, दया, रहम की भावना रखो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी तुम्हारी, है ना? बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? जब बाबा की याद में बैठते हो तो कौन कौन विघ्न रूप बनता है? किस किस के कौन कौन से विघ्न आते हैं? ये अंडरलाइन करके जाना सब। दुनिया में कहावत कही गई है, अज्ञानी को सजा मिले एक बार और ज्ञानी को मिले। तो इसलिए बाबा के बच्चे बन गए ना अभी हम, तो हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना पड़े, अपने पाप कर्मों पर ध्यान देना पड़े। तो बाबा कहते हैं पास्ट कर्म में जो विकर्म किए हुए हैं ना, जब पहले बाबा के बच्चे जो बने थे उससे पहले भी 63 जन्म से पास्ट कर्म जो है विकर्म किए हैं ना, वही याद में बैठने के समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाबा का आवाहन करते हो, तो माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो,
करो तो माला में पिरो जाएंगे। याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे, बाबा की माला में आ जाएंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। घर का कारोबार भी छोड़कर आए हो, है ना, बिस्तर में से, रजाई में से उठ करके आए हो, तो फिर यहाँ बैठ करके तो कम से कम बाबा की याद में बैठो। माया बहुतों को याद नहीं करने देती है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। कोई को मित्र संबंधी, यहाँ बैठ करके क्या होता, कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए ना। बैठते हो तो बाबा की याद होनी चाहिए, बाबा की याद का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लक्ष्मी कोई आती तो नहीं है, किसी ने देखी आज तक लक्ष्मी आती हुई? हाँ, घर के सारे दरवाजे खोल के रखते हैं, आती है लक्ष्मी। और ये क्या करते हैं? महसूस होती है जी, महसूस होती है। अरे जब उसका आने का टाइम होता है तब तो दरवाजे बंद कर देते हो, है? रात को जब दरवाजे बंद करते हो तभी तो वो आती है। तो लक्ष्मी कहाँ आती हुई दिखती है? फिर प्रैक्टिकल दिखती है लक्ष्मी आती हुई, आंखों से तो नहीं दिखती। चलो ये बात राइट है कि जिस देवी देवता का आवाहन करते हैं तो सूक्ष्म रीति भासना तो आती है कि वो आई है, वो देवता आया है, हमारे घर की परिक्रमा करके गया है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाबा को याद करो अथवा आवाहन करो। बात तो एक ही है, बाबा की याद में बैठो, बाबा को बुलाओ, याद करो, आवाहन करो, उसका पुकारो, उसको महिमा करो उसकी, है ना, गुणगान करो उसके। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विक्रम बहुत है। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम जो सुन रहे हो उसको क्या करो, धारण करते जाओ। फिर भी धारणा नहीं होती है, जो बाबा कहते हैं वो अंदर जाता नहीं है। कारण बताया बाबा ने, क्या? पाप कर्म बहुत है, इसलिए बाबा जो कहता है वो अंदर जाता नहीं है, धारण होता नहीं है, क्योंकि बहुत विक्रम है। बाबा को याद नहीं कर सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तुम्हारे विक्रमा जीत बनोगे। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, जितना तुम मुझे याद करोगे उतना विक्रमा जीत बनोगे और निरोगी बनोगे तुम। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बीमारी आती है तो सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ, जितने यहाँ बैठे हैं, जब बीमारी आती है जो कहते हैं हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं, वो हाथ उठा। खाना पीना छूटता है किसी का? हाँ, क्या छूटता है? तो सबसे पहले बाबा को याद करना छोड़ देंगे, है ना? किस लिए क्लास में नहीं आ रहे? हम बीमार है ना। अच्छा, योग क्यों नहीं कर रहे? चरपैया से उठे क्यों नहीं? बीमार है ना, तबीयत खराब है।
और बाबा क्या कहता है, निरोगी बनने का साधन क्या है? बाबा की याद। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे ना, तो बाबा बीमार शब्द ही पसंद नहीं करते थे। और अगर कोई कहता था बीमार है, तो बाबा उसका उपाय पता है क्या करते थे? सुनाया भी था एक बार, एक बहन बहुत, जिसके कमरे में बहुत लोग रह रहे हो, उसको डिस्टर्ब करती थी। आवाज नहीं करो, लाइट मत जलाओ, ऐसे मत करो, वो मत करो, दरवाजा क्यों खोला, दरवाजा क्यों बंद किया। तो बाबा के पास बात गई कि ऐसे ऐसे बाबा वो बच्ची बीमार है ना, तो वो ऐसे ऐसे कमरे में डिस्टर्बेंस हो रही है। बाबा ने कहा अच्छा, तो ऐसा करो बच्ची, उस जमाने में ग्रामोफोन हुआ करते थे वो बजाने वाले। बाबा ने कहा बच्ची ऐसा करो, ये ले जाओ और जाओ और कमरे में जोर से बजा दो इसको। अब बाबा की आज्ञा थी, तो इसलिए सामने वाला कोई बोल भी नहीं सकता, तो जोर से बजा दिया और खूब देर तक बजता रहा। उसका बुखार भी भाग गया, उसकी सब कुछ भाग गया। दोबारा नहीं मुड़ के उसने कहा कि लाइट क्यों जलाई, तो दरवाजा क्यों किया। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कोई कहता मैं बीमार हूं। हाँ, कोई हार्ट डिजीज है, कोई आपकी किडनी डिजीज है, कोई आपको डॉक्टर ने पीजीआई का पेशेंट घोषित कर दिया है, उसके बाद तो आप कह सकते हो कि मैं बेड रेस्ट पे हूं। पर छोटा सा नजला, जुकाम, खांसी कुछ हुआ और उसके बाद बाबा को याद करना छोड़ दें, बाबा की मुरली छोड़ दें, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बाबा कहता था बीमार कह करके अपने अंदर बीमारी को बुला लेते हो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे और उतना निरोगी बनेंगे। बाबा को याद करके निरोगी बनेंगे। बाबा का भाव ये नहीं है बीमारी है तो प्रकोशन नहीं लेना है, प्रकोशन लो ना, जो भी प्रकोशन है वो लो, लेकिन मैं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं यहां मत डालो। अपने प्रकृति की कुटिया में बीमार शब्द मत डालो ना। ठीक है, दवाई भी लो, बाबा ने कहा दवाई तो कलयुगी फ्रूट है ना, लाल हरे पीले, देखा ना दवाइयों के कलर कैसे होते हैं। तो बाबा कहता वो तो कलयुगी फ्रूट है, वो तो खाने पड़ेंगे तुमको, वो खाओ, मना नहीं है, दवाई के टाइम पे दवाई लो, लेकिन बीमारी को अंदर मत लेकर के जाओ मैं बीमार। और खाना खाने से पहले ये मत कहना ये चीज खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, नहीं बीमार होंगे तो भी हो जाएंगे। बाबा ने पहले ही कहा शुद्ध भोजन खाओ, बाबा ने पहले ही कहा है सात्विक भोजन खाओ, बाबा ने पहले ही कहा है बाबा की याद में भोजन खाओ। तो खाने की थाली आते ही उसको तिरस्कार मत करो, भोजन की थाली को सामने आते ही तिरस्कार मत कहो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। कईयों के कई नाज नखरे बहुत होते हैं ना। ये भोजन अर्थात प्रकृति माँ का हम डिसरिगार्ड कर देते हैं, तो हमें डिसरिगार्ड नहीं करना है। बाबा की संपूर्ण पवित्र थाली सामने आती है, उसको दृष्टि दो, बाबा की याद में खाओ। अब बाबा का भोग मिलता है, कई लोग भोग का भी तिरस्कार करते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, गंदे से कपड़े में, पता नहीं किसी में कागज में, किसी में भी लपेट करके ले जाते हैं। बाबा का भोग बाबा के घर में, और भोग समझकर श्रद्धा के साथ, भावना के साथ खाओ, उसको स्वीकार करो। ये नहीं आज मीठा था, आज खट्टा था, आज फीका था, है ना। बाबा का भोग है, ईश्वर का भोग है। भोग कई जन्मों की भोगना को दूर करता है। हमारी हिंदू संस्कृति में ये भोग लगाने की प्रथा चली क्यों है? प्रसाद के रूप में खाते हो तो प्रसाद माना मन को प्रसन्न करता है, अगर भोग के रूप में खाते हो तो हमारे कई जन्मों की भोगना को दूर करता है।
हाँ, कईयों को करके होता है। जो मम्मा बाबा हमारे साकार में थे ना, तो इस दरवाजे से बाहर भी बाबा का भोग ले जाना मना था। बाबा कहते थे ये सात्विक बाबा की याद में पवित्र देवी, पवित्र कन्याओं के हाथ से बना हुआ भोग है, पवित्र भाई बहनों के हाथ से बनाया हुआ भोग है। तो ये बहुत, जिस भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए, जिस भोग के लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि सतयुग में पवित्र भोजन कहाँ मिलेगा। थोड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा की याद में बैठ के भोग बनाएंगे सतयुग में। तो यहाँ शिव बाबा की याद में बनाया हुआ ये भोग है, इस भोग के लिए देवताएं भी तरसते हैं। तो बाबा कहते थे इस भोग को इस दरवाजे से भी बाहर नहीं लेकर जाना है। क्यों नहीं लेके जाना, उसका लॉजिक बाबा बताते थे। बच्चे जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हो, कितने लोगों के संपर्क में आते हो, गली मोहल्ले पड़ोस, जब तक घर तक पहुंचोगे कितनी लोगों के विचार उस भोग के ऊपर पड़ जाएंगे, कितनी भावनाएं पड़ जाएंगी, कितने के संपर्क में आएगा, कितने वाइब्रेशन। तो वो भोग कहाँ रह गया, वो तो केवल भोजन बन गया, भोग नहीं रह गया। सुना? तो बाबा कहते थे नहीं, बाबा के घर में ही बैठकर बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्यार से बाबा का भोग समझकर, प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करो, तो वो आत्मा को शक्ति देता है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं खाएंगे जैसा अन्न वैसा होगा मन। तो इसीलिए बाबा के घर में भोग लगाने की ये प्रथा शुरू हुई कि हफ्ते में कम से कम बाबा के घर में 2 बार भोग खाएंगे, तो अन्न जो अंदर जाएगा ना, वो अन्न तुम्हारे मन को क्या करेगा, शुद्ध बनाएगा। और शुद्ध मन में बाबा की याद होगी तो, शुद्ध मन में बाबा की याद होगी तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। लॉजिक है हर चीज का, बाबा के घर में लॉजिक है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। सुना? बाबा के जो नियम बनाए हैं, हर नियम के पीछे सिद्धि है, हर नियम के पीछे सिद्धि है। बाबा ने अगर अमृत वेला बनाया है, तो अमृत वेले में सारे विश्व की तामसिक मनुष्य आत्माएं सो रही होती हैं। चोर चोरी करके थक के आके सो जाता है ना। विषय वासनाओं में डूबने वाले व्यक्ति भी सो जाते हैं। भ्रष्टाचारी मनुष्य आत्माएं भी शांत हो जाती है। तो प्रकृति में थोड़ी देर का जो समय है, सुबह 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का समय, ये समय जो होता है प्रकृति के हिसाब से, मनुष्य आत्माओं के हिसाब से बहुत सात्विक समय होता है, जब मनुष्य आत्मा उस परमात्म शक्ति को और प्रकृति की शक्ति को ऑब्जर्व कर सकती है, अपने अंदर धारण कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ करके तुम मुझे याद करो। थोड़े समय में ही बाबा की बहुत सारी शक्ति अंदर जाती है। फिर बाबा कहता है सुबह सुबह आकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म बाबा को याद करके ब्रह्म बाप से अध्ययन करो, पढ़ाई करो। ब्राह्मण मानव पढ़ाई करने वाले और पढ़ाई पढ़ाने वाले, क्योंकि सुबह का जो मन है ना वो शांत है, विचारों से शांत है, कारोबार से शांत है। तो जो बाबा की हम पढ़ाई पढ़ेंगे वो पढ़ाई क्या होगी, वो प्रिंट हो जाएगी टेली प्रिंटर की तरह से। यहां से सुना और यहाँ प्रिंट हो गया। इसलिए बाबा के हर नियम के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे अर्थ है। फिर बाबा ने हमारी ड्रेस की मर्यादा बनाई है, सफेद ड्रेस। क्यों बाबा कहता है हर ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है वो सफेद वस्त्र पहन करके बाबा के घर में आवे, उसके पीछे भी लॉजिक है। अगर हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं तो तन भी साफ और मन भी साफ, और तन के ऊपर पड़े हुए सफेद वस्त्र भी क्या करते हैं, शुद्धि का प्रतीक होता है, पवित्रता का प्रतीक होता है, सात्विकता का प्रतीक होता है। तो आपका मन भी साफ, तन भी साफ और तन पर पड़े हुए कपड़े भी साफ। तो बाबा जो मुझे ज्ञान दे रहा है, बाबा जो मेरे अंदर शक्ति भर रहा है, वो उसकी पावर बढ़ जाती है। सुना, वो बढ़ जाती है। फिर बाबा कहता है ये लॉकेट, ये जो मैंने बैच बनवाए हैं, ये सबके लगे हुए होने चाहिए यहाँ पर। इसके पीछे भी लॉजिक है, ये ऐसे नहीं लटका के रखा हुआ है,
इसके पीछे भी लॉजिक है। बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, किसी भी भूत बाहर की शक्तियों से अगर बचना हो तो लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, ताबीज पहन लेते थे, है ना, सुरक्षा कवच। तो ये हर ब्रह्मा कुमार कुमारी का ताबीज है, सुरक्षा कवच है ये, तो ना। ऑलमोस्ट तो देवी देवताओं की फोटो है ना इस बैज के ऊपर, बाबा की फोटो है ना ये। तो जहां बाबा बैठा होगा वहां पर कोई भी इविल सोल जो है वो अटैक नहीं करेगी, बाहरी शक्तियां वो अटैक नहीं करेगी। तो हर चीज बाबा के घर में नियम के परिमाण स्वरूप बनी हुई है। ब्रह्मा बाबा के सामने बाबा किसी को रंगीन कपड़े में एंटर नहीं होने देता था। सिंधियों के यहाँ पर क्या होता था कि वो जो किसी का बच्चा शरीर छोड़ दे या किसी का पति शरीर छोड़ दे या घर में से कोई शरीर छोड़ दे, तो उनके यहाँ है कि काला कपड़ा पहन के या ऐसा कपड़ा पहन के उसको 13 दिन क्या बोलते हैं उसको, 13 दिन तो है, साल 11 महीने या ऐसे, जब तक उसकी वर्षी नहीं होती है तो उसको अलग से स्थान पर बैठना होता था। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई ऐसा कपड़ा पहन के। बाबा कहता था तुम घर से निकली हो और बाबा के घर में भी तुम्हारी स्मृति क्या है कि मेरा बच्चा मर गया या मेरा पति मर गया है। अब तो तुम्हें बाबा मिला है तो बाप भी मिला है, तुम्हें बच्चा भी मिला और पति भी मिला है। अब तुम विधवा भी नहीं हो, अब तुम अनाथ भी नहीं हो, क्योंकि बाप मिला है तो तुम सनाथ बन गए हो। तो बाबा कहता था कोई भी ऐसे कपड़े पहन के अंदर नहीं आएगा। अब बाबा की लगन थी, मुरली की लगन थी, तो कोई बिना मुरली के रह नहीं सकते थे। तो वो माताएं बता क्या करती थी, सफेद कपड़ा थैली में डाल के ले आती थी, है ना। और उनके लिए कमरा बनाया हुआ था बाबा ने कि जाओ वहां ड्रेस चेंज करके फिर बाबा के सामने बैठना है, सफेद कपड़े में बैठना है। तो इसलिए पुराने बाबा मम्मा बाबा के टाइम पे कोई भी कलर कपड़े में बाबा की क्लास में नहीं आके बैठ सकता था। और काले नीले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत किसी का परहेज है भी तो लाइट कपड़ा, बिल्कुल लाइट, सुना। और हमारी दादी जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था ये जो शॉल है ना, ये पहन के रखी हुई है इन्होंने, कई क्लास में भाई बहन डाल के रखे, ये सब बाबा के घर मधुबन से मिली हुई है। और वो दादी जी ऐसा नियम बना के गए हैं, कहते थे कोई भी बाबा के घर में आवे ना, भले तुमने अंदर कैसा भी कपड़ा डाल के रखा है, ऊपर से ये शॉल डाल के बैठ जाओ, क्लास में कोई भी ना काला नीला पीला कपड़ा पहन के नहीं बैठेगा। ये हंसों की सभा लगनी चाहिए, ये परियों की सभा लगनी चाहिए। जब तुम इस ड्रेस में बैठोगे तभी तुम्हारा मन क्या बनेगा, हंस जैसा बनेगा, परी जैसा बनेगा। इसलिए आप देखो परियों को कोई लाल नीले पीले कपड़ों में नहीं दिखाते हैं, है ना। व्हाइट कलर, फरिश्ते माना व्हाइट कलर दिखाते, परी माना व्हाइट कलर दिखाते हैं। तो बाबा के घर में हर चीज के पीछे नियम है। इसलिए बाबा कहता है शुद्ध अन्न खाओ, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इसलिए क्या कहते हैं, खाएंगे जैसा अन्न वैसा होगा मन, पिएंगे जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए बाबा कहते हैं पिएंगे जैसा पानी वैसी होगी वाणी। तो पानी कौन सा है ना, पानी कौन सा, जो आप घर में पानी पीते हो ना, उसको भी ऐसे मत पियो, उसको भी चार्ज करो। चार्ज क्या करो, सब चार्जर बन गए, चार्ज कैसे करो। जब अपना कलश भरते हो ना रसोई में पानी का, उस कलश के ऊपर पहले ही दृष्टि डाल दो, कौन सी, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 11 बार 21 बार ऐसा उसके ऊपर दृष्टि डालो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, समझा। 11 बार मंत्र पढ़ दो, मंत्र की तरह से ही है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसे 3 मंत्र पक्के कर लो, दृष्टि डाल दो उसके ऊपर। भोजन बनाओ, शुद्ध दृष्टि डालो। इसलिए अशुद्ध भोजन बाबा मना करता है, रसोई में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रसोई में अशुद्ध भोजन होगा तो वो दृष्टि भी क्या काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि दुनिया में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अमृत का असर ज्यादा होता है या विष का ज्यादा होता है, क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है, अमृत का असर ज्यादा होता है कि विष का होता है? क्या कहते हैं, अमृत के घड़े में अगर विष की एक बूंद गिर गई तो वो भी विष बन जाता है। मेरे को जब ये बात समझ में आई, पढ़ते तो हम बहुत समय से आ रहे थे, लेकिन अंदर विचार चला कि अमृत के घड़े में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
वाला हो गया है ना। तो निगेटिविटी जो है वो ज्यादा प्रभावी है, आसुरी शक्तियां ज्यादा प्रभावी है इस कलयुग के अंदर। तो हमें अपने घर का वातावरण भी शुद्ध बनाना है ना, पवित्र बनाना है। तो पहले तो रसोई में हमारा सारा शुद्ध भोजन हो, पानी शुद्ध हो, चार्ज किया हो, फिर देखो आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। बाबा का लॉजिक है, बाबा ने सारे लॉजिक बनाए हैं खुशी प्राप्त करने के, सुखी जीवन प्राप्त करने के, है ना। तो बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। क्यों बाबा कहता है मुझे याद करो? कभी बैठ के सोचो, सारा दिन कहेगा ये बच्चे तुम मुझे याद करो। मुरली पढ़ो आप कम से कम 25 बार, 20 बार, 50 बार। बाबा की हर एक लाइन 2 लाइन के बाद क्या आता है? बच्चे तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। क्यों कहता है बाबा बार बार मुझे याद करो? क्योंकि बाबा कहता है कि तुम मुझे याद करोगे तो जहां बाबा की याद होगी वहां पर पाप नहीं होगा। अग्नि जहां जलती है ना, वहां पर भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? मशाल लेके चलते थे, या अग्नि लेके चलते थे, या लाइटर लेके चलते थे। क्यों चलते थे? कि कोई भी आसुरी शक्ति जो है वो मेरे पास नहीं आएगी। तो बाबा की जहां याद होगी वहां पर कोई भी आसुरी शक्ति हमारे पास ठहर नहीं सकती। तो ना, इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, याद करो, याद करो। ठीक है, तो हर चीज के पीछे बाबा का लॉजिक है। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, निरोगी बनेंगे। तो है तो बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के कर्म सामने आते हैं तो याद में फिर विघन डाल देते हैं। समझा? बाबा के याद में विघन डाल देते हैं। अगले पिछले जो हमने पाप कर्म किए हैं वो विघन डाल देते हैं। बाबा कहते तुमने आधा कल्प अयथार्थ रीति से मुझे याद किया, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। अज्ञानी तो बिना जान करके भगवान को बुला रहे हैं, और तुम्हें तो समझ मिल गई है कि ईश्वर परमात्मा परम धाम से थोड़े समय के लिए आया है सृष्टि पर। ना तो वो द्वापर युग में आता है, ना तो वो क्या, ना तो वो द्वापर युग में आता है, ना तो वो कलयुग में आता है, ना तो सतयुग में आता है, ना तो त्रेता में आता है। वो आता ही केवल कल्प में एक ही बार संगम युग पर, है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो ना, तो तुम्हारी याद पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए, अंडरलाइन करो, तुमको एवर निरोगी बनने के लिए, सदा निरोगी बनना है। तो सदा निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। मुझे याद करो, फिर मेरे से आकर मिलेंगे। तुम याद करोगे तो मेरे से आकर मिलोगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम वर्षा प्राप्त करेंगे। सुना, मेरे द्वारा ही, मेरे को याद करने से तुम वर्षा प्राप्त करेंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाबा वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं। शिव बाबा परम नाम से आया है और आकर हम सबको पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी तो पैगंबर नहीं कह सकते ना। स्वर्ग में किसको पैगाम देंगे? लक्ष्मी नारायण, थोड़े उनको ईश्वर की पता होगी। ये तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वो आते ही है पाठ बजाने, वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं।
बाबा की याद से ही मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनना है। बाबा की याद के बिना तो कोई पावन बन ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास क्या एक ही उपाय है पावन बनने का। कौन सा? बाबा की याद में रहना। देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाबा को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने कोई फरमान वरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह बाबा कहते, जो कम याद करते हैं ना वो बाबा कहते हैं कौन बन जाते हैं? कम फरमान वरदार बन जाते हैं। बाबा कहते जो कम याद करते हैं वो कम फरमान वरदार होते हैं। फरमान वरदार बच्चे ही बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा का एक ही फरमान है, बच्चे मुझे याद करो। दूसरा है नॉलेज को धारण करो। अगर याद नहीं करेंगे तो बाबा को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। बाबा को याद नहीं करेंगे तो हाँ जी बोलो भाई। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर बहुत सजाए खानी पड़ी। देखो बाबा कितना भोलानाथ है, अपने ऊपर ले लेता है। अब बाबा को क्या फर्क पड़ता है तुम याद करो या ना करो? नहीं याद करेंगे तो पाप करेंगे, पाप करेंगे तो सजाए खाएंगे। सुदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो तुम्हें धन बहुत मिलेगा। किस किस को धन चाहिए? किस किस को धन नहीं चाहिए वो हाथ उठाओ। तो फिर जब कहिए तब नहीं बोला किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना कि नहीं चाहिए? मुंह जी जाते धन नहीं चाहिए। जो कहते नहीं चाहिए फिर हाथ उठा दो। अच्छा चाहिए तो फिर हाथ उठाओ। के लिए सबको चाहिए। धन के बिना कैसे गुजारा होगा? धन के बिना गुजारा कैसे? धन तो चाहिए ना, पर धन सर्वोपरि नहीं है, धन चाहिए जरूर, है ना? अच्छा देखो देवी मंदिर में जाते हैं या कहीं है ना देवी स्थान पे जाते हैं, वहां से खजाना लेके आते हैं। वो खजाना कितना होता है? कितना होता है? 2 पैसे 5 पैसे 10 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे। उसको क्या समझते हैं? खजाना है। 2 पैसे 5 पैसे चाहिए तो सही ना, है ना? 101 रुपए जब सगन देना होता है तो मैं कई बार सोचती थी 100 रुपए के पीछे 1 रुपया लगाना जरूरी है क्या? कहते हाँ जी, है ना? क्यों जरूरी है? कभी सोचा है इसके पीछे? एक नहीं होगा तो 100 कहां से आएंगे? एक नहीं होगा तो 100 कहां से आएंगे? तो एक तो पहले चाहिए ना, है ना? एक के पीछे तो एक तो चाहिए ना। तो खजाना किसको कहते हैं? तो धन के बिना गुजारा नहीं है। धन चाहिए पर धन हमारे जीवन में सर्वोपरि नहीं है, बैलेंस चाहिए। तो बाबा कहते भगवान उवाच, मेरे द्वारा मुझे ही जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये 2 बातें मुख्य हैं जिस पर बाबा ध्यान देते हैं। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल भी बनना है, सबको रास्ता भी बताना है, सबका कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है ना? कोई भी तुम्हारे मित्र संबंधी उनको यहीं थोड़ी छोड़ दोगे। उनको भी बाबा कहते सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाओ, उनको भी रास्ता बताना है। वह है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह सब है शास्त्रों की फिलॉसफी। ये है रूहानी नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास है नहीं। सुप्रीम रूह ये नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को भी वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी हालत में आकर बैठते हैं,
उन्हों को अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, तो ना बाबा कहते हैं ऐसे आके बैठ जाते हैं मजबूरी से, उनको ये याद ही नहीं रहता हमारी उन्नति होनी चाहिए। कईयों में तो देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो रहम दिल बन सबकी सेवा करते चले। बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद में रहते हैं, तो ना अपना चार्ट बनाओ। क्या क्या पूछो, बाबा कहते हैं अपने आप से। नंबर 1 अपना चार्ट लिखो। क्या लिखो उसमें, लिखो सब क्या क्या पूछना है अपने चार्ट में। कितना समय याद करते हैं, नंबर 1। सारा दिन क्या पूछना है कि आज सारा दिन मैंने बाबा को कितना समय याद किया। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा के पास ना भी भेजो, अपने पास ही रख लो। अपनी शक्ल तो देखनी चाहिए ना सारा दिन। शीशा कौन कौन नहीं देखते हैं, शीशा कौन कौन नहीं देखते हैं, सब देखते हैं ना शीशा, है ना। कई लोग तो पहले पॉकेट में भी रख के बैठे रहते थे, बार बार निकाल निकाल के देखते थे। कई बहनें भी ऐसी हैं, बार बार शीशे के सामने जाएंगी। तो बाबा कहते तुम भी शीशा मैंने तुमको दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का शीशा कौन सा है? बाबा का याद। बाबा की याद में क्या दिखेगा आपको? हाँ, सुदर्शन चक्कर में क्या दिखेगा? और ही गला कटेगा। हाँ, शीशा दिया है सबको, सबका शीशा सबके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबके पास होना चाहिए। कौन सा शीशा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का? ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, ये शीशा है। इसके सामने खड़े हो जाओ, फिर अपने को देखो, ये जैसे हैं, इनमें से ये गुण मेरे में आ गए हैं और ये नहीं। ये श्रृंगार हो गया है और ये श्रृंगार अभी बाकी है। तो बाबा कहते अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं क्या? व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, कोई कोई तो सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है ना लिखने की। ये बाबा भी बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय बाबा को याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखेंगे तो बहुत उन्नति होती जाएगी। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना चाहिए ना। बाबा माला के दाने जो बनते हैं ना, उन्हों को बहुत 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 पुरुषार्थ करना है। ये जो कहते हैं ना माला का दाना, ये क्या है? जो विजय माला सिमरनी होती है ना, किसकी सिमरनी होती है? अगर उस माला में आना है तो बाबा कहते पुरुषार्थ बहुत बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है, आज 3-4 नंबर में है और कल लास्ट 16,108 में भी चले जाते। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी जाकर चंडाल बन जाते हैं। अगर माला में पिरोना है तो बहुत मेहनत करो। बाबा तो सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भले कोई गूंगा हो, कोई भी इशारे से बाबा की याद तो दिला सकते हैं ना। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से तंदुरुस्त भी हो, तो भी ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बन गया। यहाँ तुम मेल्स बच्चे हो, बाबा से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल अब पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। सारा मदार बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ करके विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई तो फिर प्रजा में भी जाकर फिर नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ ही पढ़ रहे हैं, तो ना सबके पुरुषार्थ के नंबर है। यहाँ किसी को क्या
यहाँ किसी का किसी के साथ पक्षपात नहीं है। कोई कहे ना नीति उसको ज्यादा प्यार करती है, निजा उसको ज्यादा करती है, यहाँ किसी को किसी के नंबर मिलने वाले नहीं है। सबको सबको अपने पुरुषार्थ के आधार पर नंबर मिलने वाले हैं। सुना, राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा ना। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते नहीं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को बैठ के थोड़े रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र फिर कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करते हैं। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज, नॉलेजफुल, जानी जाननहार अक्षर तो बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वही तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वही तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या 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 कर रहे हो। मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं बाबा को। मैं भी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा व लगा तो फिर समझ सकता हूँ ना। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी सबको बनना है। बाबा ने कहा बाबा के घर में आते आते कई बाबा के बच्चे क्या बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं, और कई लगे बन जाते हैं। और सगे लगे का क्या मतलब है? सगे लगे का क्या मतलब है? जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे वो सगे बन जाते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो सुना, बाबा का ज्ञान ही निराला है ना। जो बाबा की श्रीमत पर चलते वो और जो नहीं चलते वो। अब देखो यहाँ कोई किसी को कहेगा तुम लगे बच्चे हो, कोई कहेगा तुम सगे बच्चे हो, अपने आप ही समझेंगे हम सगे हैं कि हम लगे हैं। भाई लग गए हैं हम भी साथ में, कोई नहीं, तुम तरोगे हम भी तर जाएंगे। हाँ? बाबा कहते नहीं, सबको कल्याणकारी बनना है। अच्छा तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो जो नहीं बाबा की खिदमत पर चलेंगे। अच्छा, और तो जहाँ पे लोग चाकर बनेंगे। जो कभी कभी आते हैं वो सब जानते हैं, जो रोज आते हैं वो तो जानते ही हैं, जो कभी कभी आते हैं वो क्या जानते हैं? आज क्या है? हैं? तो बाबा देखो सबको याद कर लेता है। आज क्या है? हाँ, बृहस्पति को वृक्षपति देह कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बौद्ध करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाबा पढ़ाते, सुना प्रिंस? कौन पढ़ाते हैं? सोमनाथ बाबा पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये एक ही यज्ञ चलता है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पुथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। सामने महाभारत की लड़ाई खड़ी है, ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति नहीं हो सकती। मटेरियल यज्ञ माना तिल जौ घी की आहुति डालने से दुनिया में शांति नहीं हो सकती। मान लो आपके घर में अशांति हो रही है, ठीक है,
और आपको आपके कोई गुरुजी कोई पंडित जी कह देते हैं भाई भाई जी बहन जी अपने घर में हवन कराओ, तो शांति हो जाएगी? जो कहते हो जाएगी वो हाथ उठाओ, हो जाएगी? अब तो वही पंडित ही कहते हैं, हैं? पंडित ही कहते हैं शांति हो जाएगी। हाँ, पर हो जाती है? होती है शांति? थोड़ी बहुत ऐसे है जी, हाँ उससे मन की शांति हो जा, हाँ, हो जाती है? हो जाती है जी। हो जाती है। तो अभी तो कर रहे जी। अच्छा, अगर उससे शांति हो जाती, चलो मान लो, नहीं वो भी ठीक है अपनी जगह पर, अगर शांति हो जाती तो फिर सब यज्ञ ना कर ले अपने घर में, सब अपने घर में यज्ञ कर ले ना, शांति रोज करें। अच्छा, कई लोग तो ऐसे ऐसे भी हैं जो आर्य समाजी पंथ को मानते हैं, उनके घर में रोज यज्ञ होता है, रोज उनके घर में है ना पूरा विधिवत होता है, तो उनके घर में शांति है क्या? उनके घर में तलाक नहीं हो रहे हैं क्या? उनके घर में बीमारी नहीं आ रही है क्या? नहीं हो रहा है? लेकिन इससे भी वातावरण तो शुद्ध होता है। बाबा वातावरण तो मैंने पूछा ही नहीं आपको, अपना लॉजिक अपने वकील क्यों बन रहे हो? मैंने तो शांति पूछा है, बाबा तो शांति की बात कर रहे हैं। दीदी उसके पीछे भी तो लॉजिक होगा कुछ ना है? कोई लॉजिक तो होगा उसमें। हाँ लॉजिक है, वही मैं बताने जा रही हूँ ना। अगर तिल जलाते हैं, घी जलाते हैं, जो हम सामग्री है ना यज्ञ में जलाते हैं, उससे वातावरण हमारा रूहानी हो जाएगा, लेकिन वातावरण में रहने वाली रूह वो तो रूहानी नहीं हो सकती ना। उसके लिए चाहिए कौन सा यज्ञ? विकारों का यज्ञ। जो घर में रहने वाले बंदे अगर काम छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ते हैं, लोभ छोड़ते हैं, अहंकार छोड़ते हैं, ईर्ष्या छोड़ते हैं, उससे घर में शांति आएगी कि नहीं आएगी? तो कौन सा यज्ञ रचना चाहिए? तो बाबा वो समझा रहे। पंडित लोग कहाँ जाएंगे? पंडितों का ठेका ले रहे हिंदी में उसका भी लॉजिक तो है। हैं? पंडितों का ठेका ले रखा है। बाबा आए हैं यहाँ पर पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने, है ना। द्वापर युग से तो हमने ये सब कुछ किया ही था, तो बाबा यहाँ पर आए हैं क्या करने? पुरानी दुनिया का परिवर्तन करने। तो वो बाबा समझा रहे हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है बाबा ने। ये एक यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया तत्व भी उथल पुथल हो जाते हैं। ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति नहीं हो सकती। मैं बाबा वो समझा रहे, मटेरियल यज्ञ माना तिल जौ घी की आहुति करने से शांति नहीं हो सकती है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यह भ्रष्टाचारी दुनिया सब इसमें स्वाहा होने वाली है। क्यों बाबा कह रहे हैं? अभी बाबा के जो बच्चे ज्ञान योग कर रहे हैं, पवित्र जीवन बना रहे हैं, है ना। आप देखो सारे यहाँ गिनती करके बैठे हैं, अपने अपने व्यवहार को देखो, अपने अपने कर्म को देखो, अपने अपने चरित्र को देखो। पहले जब आपका जीवन था तब और अब जब बाबा के बच्चे बने हो तब में क्या अंतर है? तो वो उस एवज में बाबा कह रहे हैं कि मैं नई दुनिया, सतयुग की दुनिया ला रहा हूं। इसके बाद कलयुग नहीं आएगा, कलयुग तो चल ही रहा है ना। इसके बाद क्या आएगा? तब बाबा कहता है पुरानी दुनिया सब क्या होगी? स्वाहा हो जाएगी। ये सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य और कितने धर्म हैं। ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे? सतयुग तो जरूर आना ही है। अब सतयुग का स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे ना। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो गीता का भगवान कौन है? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की। इसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। वह तो होती नहीं है।
तुम बच्चों को बाप के द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है। ये सुदर्शन चक्कर तुमको फिराना है, बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत भी सुना ना, क्या गीत सुना था? तुम प्यार का सागर है। तो आज बाबा ने लिखा तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लेस और बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाबा की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाबा की महिमा ही गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए लिखा कि 16,108 रानियां थी। अब जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता ही नहीं कि यही श्री कृष्ण भविष्य में श्री नारायण बनते हैं और यही राधे फिर भविष्य में श्री लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। ये कोई भी जानते नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ, जिसने शिव बाबा को पहचान लिया उसने सब कुछ जान लिया। परंतु जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं वही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक इस ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। आधा कल्प से देह अभिमान में थे। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर फिर दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। ये परमात्मा की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है। हाँ? परमात्मा की महिमा क्या है? ज्ञान का सागर है। फिर बोलो बोलो क्या क्या महिमा है परमात्मा की? वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है ना। अथा अथा पति से पावन बनाते हैं, सुख देते हैं। सुना, एक बूंदे मन मनावा मध्याजी ना, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते तुम मन मनावा हो जाओ, सारे सागर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। सिर्फ मैं आत्मा हूं बस। सब सीधे होके बैठो, एकदम सीधे होके बैठो, अनुभव करो एकदम। मैं देह नहीं, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? चेक करो। मैं वो आत्मा हूं जिसमें दिव्य गुणों की चमक है। पॉइंट ऑफ लाइट, रूप में बिंदी, लेकिन इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। मैं ही आत्मा वर्तमान में साधारण रूप में हूं और मैं ही आत्मा शांति, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, दिव्य गुणों को धारण कर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को, बड़ी बातों को छोटा करने की शक्ति, इन सब गुणों और शक्तियों का मनन चिंतन कर, धारण कर
देवत्व को प्राप्त करती हूँ। अभी मैं वर्तमान में इस साधारण शरीर को धारण करने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मैं ही आत्मा भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को प्राप्त करने वाली, देवत्व को धारण करने वाली मैं आत्मा हूं। मुझे उस परम शक्ति परमात्मा से संबंध स्थापित कर सर्व शक्तियों को प्राप्त कर अभ्यास कर उस लक्ष्य तक पहुंचना है। मैं ही उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली श्रेष्ठ महान पुण्य धर्मात्मा हूं। धर्म पर चलने वाली, धारणा करने वाली मैं आत्मा हूं। अभ्यास करो, बार बार दिन में जब भी बैठो बार बार देवत्व को इमर्ज करो। मैं देवता स्वरूप आत्मा हूं, देवताई पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। बस यही एक बोल, मन मनाभव ध्यान। ये मिलने से हम विषय सागर से शिव सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती हैं, ये सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। महिमा करने में कहा जाता है, था होता है तो कहते घी दूध की नदियां। यह भी तुम जानते हो ना, स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट से समझ जाएंगे। बाबा कहते समझाने की बात है। बाकी ये रास विलास तो सब खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे ही तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी बैठे ना 2 मिनट भी, ऐसे ही सारा दिन ये ज्ञान चिंतन में चलते रहना चाहिए। बाबा की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे तो नहीं हो सकते है ना। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अंडरलाइन करो, क्या सब तो एक जैसे नहीं हो सकते। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप को भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया वो सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में ना साक्षात्कार ना भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से ये सब बातें शुरू होती है। कितनी बात बाबा बता रहे, सतयुग त्रेता में ना भक्ति होगी ना साक्षात्कार होगा। ये सब कहाँ से शुरू होता है, सब द्वापर से शुरू होता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को भी समझानी है। बहनों और भाइयों, हाँ जी बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से बेहद का बरसा ले लो। सुना, उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी के महिमा गुम कर दिया है और गिलानी कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए वो के साथ के लिए होमवर्क, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है। कोई भी कर्म करना है बाबा की श्रीमत प्रमाण करना है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। सबका कल्याणकारी रहम दिल बन सेवा करनी है। याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठने के समय तो ना, जब बाबा की याद में बैठो तो बैठने के समय बाबा का आह्वान करना। क्या कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए। कोई भी मित्र संबंधी खान पान कुछ भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए, इसका अटेंशन रखना है। याद का चार्ट रखना है ना। अच्छा, वरदान लेने से पहले ये बताओ, जो इस सर्दी में बिल्कुल बीमार नहीं होना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। तो एक तो मेरा फार्मूला पक्का करके जाना। ये जो खांसी हो रही है ना, ये अनेकों को खांसी कर देगी, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा फार्मूला है, मैंने 2 साल में कोरोना में अनुभव किया है। ये मास्क जो है ना, हमारी सुरक्षा भी करता है और हमारे साथ जो बैठा है उसकी भी सुरक्षा करता है। तो अगर पूरी सर्दी आराम से निकालनी है ना, तो ये मास्क जरूर पहनना है। और दिन में 3-4 बार गर्म पानी बिल्कुल चाय की तरह उबलता हुआ जरूर पीना है। और सवेरे जब स्नान करते हो ना, उस समय नमक हल्दी के पानी का गरारा जरूर करना है, तो ना। ये 3-4 बातें पक्की कर लोगे तो बीमारी से बचे रहोगे। नंबर 1, मास्क बहुत, ये दवाई से ज्यादा कीमती है और दवाई से ज्यादा सेफ्टी वाला है। इसलिए देखो, हमारी क्लास में हमारे ज्ञानचंद भाई ने आज तक मास्क नहीं उतारा, जब से समझ आई उतारा ही नहीं। ये रामशरण भाई बैठा है, ये भी लगभग नहीं उतारा इसने भी। और ये हमारी देखो शकुंतला बहन, बीच बीच में होने लगी थी, लेकिन इसने अपना बिल्कुल प्रिकॉशन ले लिया। इसलिए आप लोग सब प्रिकॉशन लो अगर बीमारी से बचना चाहते हो। ये नहीं कहना नीति दीदी हमको जुकाम हो गया, हमको खांसी हो गया, हमको बलगम हो गया। आह्वान नहीं करो उसका, या तो तुम दूर रहो या फिर पहन के रहो, और दूर तो रह नहीं सकते, इसलिए पहन के रखो अपना सुरक्षा कवच। भगवान ने कुदरती मेरे को तो स्टेज बना के दे दी है, तो मैं दूर बैठ जाती हूँ। तो इसलिए आप लोग सब मास्क पहन के फिर बैठो तो सुरक्षा रहेगी। और जब आते हो यहाँ पे, अब धीरे धीरे ओस पड़ेगी, है ना, तो बाहर की जो ओस है वो भी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए अच्छे अच्छे मास्क पहन करके फिर घर से निकल करके आओ, फिर बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। आप देखना, गारंटी है मेरी, चैलेंज है। ठीक है, पक्का? अब बताओ कौन कौन बीमार नहीं होना चाहते हो? ठीक है, अच्छा। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, नॉलेजफुल बन,
व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। ना बाबा कहते नॉलेजफुल का मतलब क्या है, हमें हर चीज की नॉलेज चाहिए। व्यर्थ क्या है, झूठ क्या है, छल क्या है, कपट क्या है, पाप क्या है, सबकी नॉलेज चाहिए। फिर उसको मिटाना है, उसको परिवर्तन करना है, तो उसके लिए नेचुरल अभ्यास चाहिए। तो ना, तो नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, समझना क्या है हमने, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, उसको समझना, उसकी हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए। मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी का, नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। पहले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिससे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। तो ना, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं से नहीं। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं मर्यादाओं में चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। मैं मर्यादाओं में चलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। तो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। और आप सबके ध्यान पर रहे, जैसे सुबह की क्लास होती है, ऐसे ही शाम को भी 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योग चलता है। और 7 से 7:30 मैं खुद बैठकर कमेंट्री से योग कराती हूँ। और 7:30 से 8 बजे तक बाबा की अव्यक्त मुरली का अध्ययन करते हैं। सुना, और बहुत मेहनत लगती है, जो आप सबको मैं लिंक बना के डाल करके देती हूँ। बहुत मेहनत होती है। अभी देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर इसको डाउनलोड करूंगी, फिर यूट्यूब पे डालूंगी। 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं मुरली को डालने में, चाहे वो सुबह की है, चाहे वो शाम की है। तो उस मुरली का पूरा लाभ लो, और जो आपके संपर्क में है उनको भी लाभ दिलाओ। सबसे बड़ा दान क्या है? मूली, टमाटर, सब्जी नहीं, सबसे बड़ा दान है विद्या दान। दुनिया में कहते थे विद्या दान, ज्ञान दान। सुना, तो ऐसा ज्ञान दान सबको देते रहो, और खुद भी चलते बैठते, उठते बैठते सुनते रहो। साइंस के जो साधन मिले हैं ना, वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए मिले हैं, हमारे पुरुषार्थ के लिए मिले हैं। तो क्यों ना हम संगम युग पर अपने पुरुषार्थ में इन साधनों को यूज करें, वेस्ट से बच के बेस्ट बनाएं अपने आप को। तो ना, ओके, ओम शांति शांति शांति। किस किस को सुनाओ तेरे दान की कहानियां, तू ही तो है बाबा जो करता है हम सब पर मेहरबानियां, 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 मेहरबानियां।
कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ, कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ। जब से पड़ी रे नजर बरसी हम पे मेहर, दिन गए रे सुधर, गए रे सुधर। कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ हो। सबसे सुना था मैंने भी माना, हार के संगी साथ हो। जब से पकड़ी तेरी डगर बाबा, बनती गई सब बात हो। साथ तुम्हारा मिल गया जब से, साथ तुम्हारा मिल गया जब से, हो गई रे करामात हो। तूने ही मिटाई मेरी सारी परेशानियाँ, तूने ही मिटाई मेरी सारी परेशानियाँ। जब से पड़ी रे नजर बरसी हम पे मेहर, दिन गए रे सुधर, गए रे सुधर। कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ हो। कैसे बताएं तुझको ओ बाबा, कैसी अंधेरी रात हो। सुख सारे हो गए आँखों से ओझल, थी दुखों की बरसात वो। गम के बादल छट गए जब से, गम के बादल छट गए जब से, तूने पकड़ा हाथ हो। सबको सुनाते तेरे दान की कहानियाँ, सबको सुनाते तेरे दान की कहानियाँ। जब से पड़ी रे नजर बरसी हम पे मेहर, दिन गए रे सुधर, गए रे सुधर। कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ हो। तेरे भरोसे हमरा ओ बाबा, छोटा सा परिवार हो। हर दम हमें हंसाए रखना, देना खुशियाँ अपार हो। गुड्डू माने सब कुछ तुमको, गुड्डू माने सब कुछ तुमको। चाहे बस तेरा प्यार हो,
तुझ पे मैं वारूं बाबा 100 जिंदगानियाँ। तुझ पे मैं वारूं बाबा 100 जिंदगानियाँ। जब से पड़ी रे नजर बरसी हम पे मेहर, दिन गए रे सुधर, गए रे सुधर। कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी मेहरबानियाँ, कैसे मैं तो भूलूं बाबा तेरी